लगा तो देख लीजिए। आप मुद्रा योजना में देखें आपने 19 करोड़ रोजगार केवल मुद्रा योजना में 19 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। और अभी भी जितने हम लोगों ने किया था वो सबों को रोजगार देने का वादा किया था, कर रहे थे। 19 लाख रोजगार के अवसर का हमने वादा किया था। पूरे बियाडा में हमने रेट घटाया, हर जगह फैक्ट्रियां लगा रहे थे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जब उद्योगपति आते हैं उसी समय बालू माफिया मिलके 1000 गोली मारता है, 8 लाशों को गायब कर दिया जाता है। कौन आदमी यहाँ पे रोजगार देने और लगाने आएगा? संजय जायसवाल जी, एक सवाल है। महागठबंधन बार बार कह रही है कि आपके नेता गुजरात चले गए हैं, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। बीते कुछ वर्षों में अति पिछड़ों के साथ बिहार में अन्याय हुआ है। बिहार में यह अन्याय लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए भाजपा एक न्याय समिति बनाने जा रही है। साथ ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सर तन से जुदा करने की धमकी देने पर उन्होंने कहा कि बिहार में पीएफआई की गठजोड़ से यह सरकार बनी है। इस तरह से बिहार में सब चीजें काम कर रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव उन्हें बुजुर्ग मुख्यमंत्री के पास मिलवाने ले जाते हैं, वह तो डमी मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप खुद सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह के कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का ये सब नतीजा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का रोजगार एजेंडा नहीं रहा है, इसका जवाब विधानसभा सत्र में मांगा जाएगा। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूं। लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है। सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 एसटीईटी और बीटीईटी के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा। तो आपके जो 10 लाख है, कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली। और उन नौकरियों, किशोर जी जब
नगर विकास मंत्री थे तो वह नीतीश कुमार जी को हमेशा इस बात का ध्यान दिलाते थे। नीतीश जी के ने कभी नहीं सुना, और जब भाजपा नहीं रही तो उन्होंने एक जिसको कहते हैं बुलडोजिंग, उस तरह से उन्होंने चुनाव की घोषणा की। और चुनाव की घोषणा करने के बाद एक मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कोई यादव जी थे मुजफ्फरपुर के, जिन्होंने केस किया, और उस केस करने के कारण से हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि आप ट्रिपल टेस्ट के बाद ही करेंगे। लगातार मुझे भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि विगत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का काम हुआ है, और यह अन्याय का काम लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर के किया है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है ट्रिपल टेस्ट का, तो यह समय है जब उस अन्याय और उस विसंगतियों को दूर किया जाए। और उसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया कि भाजपा सामाजिक न्याय समिति बनाएगी।